पीछे का क्या सच्चाई है? आपका तो घर यहीं पे है ना? जी हाँ, यहीं पर क्या सच्चाई है बताइए? सच्चाई यही है कि उधर से नेताजी दक्षिण साइड से आ रहे थे। हाँ। बहुत बच्चे 100-150 के करीब में बच्चे सयान सभी थे, सभी लोग थे। अच्छा। बम बारूद भी छूट रहा था। हम्म। पर्व का दिन था। हम्म। अब उसी में क्या हुआ, कोई देखा नहीं कि क्या हुआ। बम बारूद का आवाज तो मैंने 5 बजे दिन ही से चल रहा था हाँ। और 10 बजे रात तक ले चला, हम्म। लेकिन कोई आंख से देखा नहीं, नजर से कि बंदूक छूटा है। पीछे क्या सच्चाई है जो घटना है? सच्चाई नहीं है। वो लोग इसी तरह से कह रहे हैं अपना हम्म। कि हम पे कोई हमला किया है। हम्म। कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है उन लोगों के पास। कोई प्रमाण उनका चुनाव लड़े की फेस मर ही मदन जाए। सिंह चंद्रवंशी का जो ऑफिशियल साइट है फेसबुक पे, उसको खोल के देख लीजिए। 7 बजे का वो घटना बता रहे हैं। हाँ। वो 10 बजे तक नोनार पंचायत में चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। लाइव थे वो। यहाँ से जाने के बाद लाइव थे। हाँ। 10 बजे तक कर रहे हैं। 10 बजे के बाद वो मनोज मंजिल आए, उसके बाद थाना पे गए। जिस पे गोली चलेगा वो वेट करेगा। वही ना। उन्हें समाज दिखा नहीं, भीड़ काफिला दिखा नहीं, तो सोचे कि यहाँ कर फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके लड़ाई करें। विकास के मुद्दे पर कभी माले चाहे आरजेडी बात ही नहीं करती है। आज तक आप किसी भी भाषण में उठाइए, वो केवल जातिगत फैक्ट ही लाकर वो एक कास्ट दूसरे कास्ट को लड़ाना जानती है। उन्होंने से आइला ना हो जे हमने के रही जा हाथ बेचारू मिलावला ना। अच्छा, आपसे हाथ भी मिलाए जी थे? अच्छा उन पे जब गोली चलाई गई तो हाथ कैसे मिला लिया ना आपने? हाथ मिला के तब आगा होटोला पर गोइलन बेचारू। हाँ। होटोला पर जाके अपन फिर नुनार गोइलन हो जी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव का जो शोर है वो काफी जोर पकड़ चुका है और पहले राउंड की वोटिंग में महज 5 से 6 दिन शेष बचे हैं। अभी हम तरारी विधानसभा के वैसाडी गांव में हैं और वैसाडी गांव अभी चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ से जो माले के प्रत्याशी हैं मदन चंद्रवंशी, उनका आरोप है कि दिवाली के दिन इसी गांव में कुछ युवाओं के द्वारा उन पर गोली चलाई गई, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो अभी हम इसीलिए बैसाडी गांव में पहुंचे हैं और ये सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना के पीछे क्या कुछ सच्चाई है। अभी आप देख सकते हैं कि हम उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह के बारे में मदन चंद्रवंशी लगातार कह रहे हैं कि इसी जगह पे हम पे गोली चलाई गई और वो एफआईआर भी दर्ज कराए हैं। अपने भाषण में भी कोट कर रहे हैं इस बात को कि बैसाडी गांव में हम पे हमला किया गया। आप पहले इस जगह को देख लीजिए, ये वही जगह है। एक बार कैमरा घुमा के आप दिखाइए जहां पे वो आरोप लगा रहे हैं कि गोली चलाई गई। देखिए, दिवाली की और गोवर्धन पूजा की रात थी और यहाँ पे जो लोग हैं उस दिन दिवाली के दिन यहाँ के आम रहवासी, आप जितने मेरे चारों तरफ लोग देख रहे हैं, ये यही बैसाडी के रहने वाले हैं, इसी जगह के रहने वाले और यही इनका घर है। तो इनसे ही हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? उपेंद्र सिंह चंद्रवंशी। उपेंद्र सिंह चंद्रवंशी। जी इस घटना के पीछे का क्या सच्चाई है? आपका तो घर यहीं पे है ना? जी हाँ, यहीं पर क्या सच्चाई है बताइए? सच्चाई यही है कि उधर से नेताजी दक्षिण साइड से आ रहे थे। हाँ। बहुत बच्चे 100-150 के करीब में बच्चे सयान सभी थे, सभी लोग थे। अच्छा। बम बारूद भी छूट रहा था। हम्म। पर्व का दिन था। हम्म। अब उसी में क्या हुआ, कोई देखा नहीं कि क्या हुआ। बम बारूद का आवाज तो मैंने 5 बजे दिन ही से चल रहा था हाँ। और 10 बजे रात तक ले चला, लेकिन कोई आंख से देखा नहीं, नजर से कि बंदूक छूटा है। अच्छा, बंदूक छूटा है। तो फिर आवाज हुआ उस दिन, जैसे दिवाली का तो 4-5 दिन से बम पटाखा बच्चे छोड़ते रहते हैं, तो कैसे समझ लिए मदन चंद्रवंशी की बम का आवाज है कि गोली का आवाज है? उनके पास जाके कोई फोड़ा था? नहीं, तब पास के फोड़ेगा। दूर गाड़ी में? चल रही है, लोग 100-200 रोड पर है, तो उसी में तो आवाज हो रहा था पहले ही से। पहले ही से हो रहा था? हाँ, पहले ही से आवाज हो रहा था। कैसे बोल रहे हैं कि हम पे हमला हुआ, गोली मारने वो बताएंगे ना कि कैसे बोला कि हमला हुआ। हाँ। वो तो 4 बजे दिन ही से यहाँ पर सब बम पटाखा फूट रहा था। 4 बजे दिन दिन ही फूट से रहा था। हाँ। आओ 7 बजे रात को आया, 10 बजे रात तक ले बम पटाखा छूटा। यहीं के रहने वाले? घर यहीं है आपका? जी, हमारा यही घर है। अच्छा, यही घर है? सामने जी, वाला घर हाँ। आप ही का है? जी। आपका क्या नाम हुआ भैया? राजेश उपाध्याय। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या सच्चाई है जो घटना है? सच्चाई नहीं है। वो लोग इसी तरह से कह रहे हैं अपना कि हम पे कोई हमला किया है। कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है उन लोगों के पास। कोई प्रमाण साक्ष्य नहीं है? दिखा दें, यदि प्रमाण हो तो दिखा दें कि हमारे पास गोली हम पे चलाई गई अथवा हम पे कोई बम इस तरह से कोई फेंका गया,
तो ये सब कोई साक्ष्य नहीं है उन लोगों के पास। और वो लोग आपसी दुश्मनी क्या कर रहे हैं, वो लोग वो सब ये थी जो प्रत्याशी खड़े हैं मदन चंद्रवंशी जी, मनोज मंजिल जी एफआईआर किए हैं थाने में, तो इसमें हमको नहीं लग रहा है। बम पटाखे की आवाज से यदि समझ गए कि हम पे गोली चल रहा है, तो इसमें तो कोई दोष नहीं है। यदि बम पटाखा चला तो यदि बम पटाखा चलबे किया, दूसरा कुछ नहीं चला। आपका क्या नाम हो भैया? सुनील बदयाल यहीं से हैं? जी यहीं से। लगातार आरोप लगा रहे मदन चंद्रवंशी, कह रहे कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, बैसाडी गांव में हमला हुआ है, बम फोड़ा गया, गोली चलाई गई। ये सब गलत मुद्दा है। गलत मुद्दा है तो भ्रामक खबरें फैला रहे। एफआईआर झूठा है। एफआईआर झूठा है। किसी तरह से उनका साथ ही घटना नहीं हुआ है। अपना वो कह रहे हैं, उनका अपना पक्ष है, अपना पक्ष रख रहे हैं। इस तरह का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आप भी यहीं से हैं? जी जी। क्या हुआ था घटना का एक बार विस्तार से जिक्र करिए। जैसे कि लगभग 7 बज रहा होगा टाइम, 7 बजे के आसपास यहाँ पे अपना चुनावी कैंपेनिंग करने के लिए आए थे मदन चंद्रवंशी जी। गाँव में सब जगह घूमे, गांव का जनता का अपना काम है, सपोर्ट भी अपना उनके साथ था, लोग बाहर के भी बहुत सारे लोग थे। तो हम यहाँ से गए, शाम से ही अपना ये सब पटाखा उटाखा गांव में बच्चा सब फोड़ रहा था। हम लोग को मनोज मंजिल के जब फेसबुक पे अपलोड हुआ वीडियो, तो हम लोग जाने कि हम लोग के गांव में ऐसा कुछ हुआ है। सुबह तक सारा चीज आए, बात उत रोड पे किया, ऐसा मतलब सामने से कोई गाली गलौज या कुछ विवाद हुआ है वो सामने गए। जबकि वो चुनावी जब कैंपेनिंग कर रहे थे, तो पूरे टाइम उनके मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग है। अगर मैम ऐसा कुछ बात हुआ रहता यहाँ पे, तो जरूर मोबाइल में उसका फोटो आता, गोली चलाते हुए, गाड़ी में क्षति होता या फिर और भी लोग बताता। वो यहाँ से जाने के बाद नोनार में 3 घंटा कैंपेनिंग किए हैं। तब उसके बाद थाना पे गए हैं। मेरे ऊपर गोली चलेगा तो हम सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे ना, कि फिर जाकर चुनावी कैंपेनिंग करेंगे। हदस जाएगा आदमी। उनका फेस मदन सिंह चंद्रवंशी का जो ऑफिशियल साइट है फेसबुक पे, उसको खोल के देख लीजिए। 7 बजे का वो घटना बता रहे हैं। वो 10 बजे तक नोनार गांव में, नोनार पंचायत में चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। लाइव थे वो। यहाँ से जाने के बाद लाइव थे। 10 बजे तक कर रहे हैं। 10 बजे के बाद वो मनोज मंजिल आए, उसके बाद थाना पे गए। जिस पे गोली चलेगा वो वेट करेगा कि तुरंत थाना पे जाएगा और प्रशासन को इसकी सूचना देगा। पूरी तरह से झूठ है। और अपना अब चुनावी मुद्दा इसको बनाकर वो चाहते हैं कि चुनाव जीत जाइए, सब गलत चीज है। सहानुभूति से वोट लेना चाहते हैं ना? हमारा गाँव है जो की जब पूरे क्षेत्र में, मैं विचार करने वाला बात है, जब पूरा क्षेत्र, पूरा शहर, पूरा सब जगह ये जातिगत लड़ाइयाँ चल रही थी, हमारा ही एक ऐसा गांव था जहाँ हम लोग बड़े या छोटे में यहाँ एकदम कोई एथी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सारा लोग मिलजुल कर रहता है। यहाँ कुछ झगड़ा नहीं हुआ था, न यहाँ खेती बंद हुआ था, न कुछ न हुआ था। हमारा गांव का मतलब ये चीज ला रहे हैं मीडिया में, बैसाडी का हर जगह बाइट दे रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ हम लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं, सारे लोग भाईचारा के साथ रहते हैं एकदम। बैसाडी में फोड़ करवाना चाह रहे हैं वो। हाँ, यहाँ चाहते हैं कि जातिगत लड़ाइयाँ हो। हम लोग अपना में देखिए शब्द जो है उसका भी इस्तेमाल कर रहे, सामंतवादी लोग है ना, एकदम हमला कर रहे हैं। मैडम सामंतवादी लोग तो पता नहीं पहले होता था, अब कोई सामंती या कोई ऐसा कहीं बात नहीं रहता है। सारा जगह सब अपना सब कमा रहा है, खा रहा है। जिसको जहाँ वोट देना होगा वो देगा, और जो जिसको जो अच्छा प्रत्याशी लगेगा। ये सब लड़ाई झगड़ा बम गोली ये सब कुछ नहीं हुआ। हमारे गांव कुछ हुआ ही नहीं है आज तक। 2000 से पहले और 2000 के बाद में भी वोटिंग के लिए लड़ाई झगड़ा आज तक हम लोग नहीं किए हैं आपस में। जिसको जहाँ इच्छा करे वो वोट दे, भाईचारा बना करके। लाइन में सभी वर्ग के लोग खड़े रहते हैं। कोई नहीं कोई कहता है कि किसमें वोट दें, अपना पक्ष रखता है सबको। जिसको अपना आधार बने उसका वोट देना है। लेकिन वो मदन चंद्रवंशी जो कह रहे हैं बात, वो सरासर झूठा आरोप लगा रहे हैं, सरासर झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए अभी अब यही है बैसाडी गांव में, जिस जगह के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं। आप भी इसी का क्या बताइए मैम। जैसे कि यहाँ से वो गए थे, उनका एक हम वीडियो देखे, आप भी देख लीजिएगा, फेसबुक पे है। वहाँ किसी तारकेश्वर सिंह है कोई तटर्डी के, उनके कह रहे थे कि हम चुनाव जीतने के बाद उनके छाती पे लाल झंडा गाड़ देंगे। विवादित बयान तो वो देकर पहले यहाँ से गए हैं। इतना गलत उनके फेसबुक ऑफिशियल साइट पे है कि हम तारकेश्वर सिंह के छाती पे झंडा गाड़ देंगे। तो ये झंडा गाड़ने वाली बात, आप जीत जाइएगा तो अब किसी के मतलब, हमको केवल बैकवर्ड का ही वोट चाहिए। जनप्रतिनिधि किसी बैकवर्ड का फॉरवर्ड का होता है? सबको उसको सबका ना वोट उसको चाहिए। तो खुद विवादित बयान देके गए हैं, झूठ-मूठ का आरोप हाईलाइटेड होने के लिए, अपना कुछ लोग के कन्वेंसिंग में आके या फिर खुद मन से कर रहे हो। ऐसा कुछ यहाँ कुछ विवाद ही नहीं। आप इसी गांव के रहने वाले हम भी इसी गांव के हैं।
क्या लग रहा है कि बातें फेक है कि सच्चाई है इसमें कुछ? इस सारा सर कही जाए तो फेक ही बात है, क्योंकि उस समय जो यादव समाज का पर्व था उसमें वो आए थे, उन्हें समाज दिखा नहीं, भीड़ काफिला दिखा नहीं, तो सोचे कि यहाँ कर फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके लड़ाई लड़ाई करें। विकास के मुद्दे पर कभी माले चाहे आरजेडी बात ही नहीं करती है। आज तक आप किसी भी भाषण में उठाइए, वो केवल जातिगत फैक्ट ही लाकर वो एक कास्ट से दूसरे कास्ट को लड़ाना जानती है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। जो हमारे गांव आदर्श गांव को नाम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये बैसाडी आदर्श गांव है। यहाँ का एक पूरे शाहपुर विधानसभा में मठ है जो यहाँ चर्चित है। अब ये सोच रहे हैं कि इसी बहाने इस गांव को बदनाम करें। बाकी उनका अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो प्रस्तुत करें। हम लोग सामूहिक इस लड़के का बहिष्कार करेंगे समाज से। एफआईआर भी दर्ज करवा दी। एफआईआर तो हम भी दर्ज करा सकते हैं। आज यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ जाकर एफआईआर कौन सी बड़ी बात है। अगर उनके बाद कोई एविडेंस है तो वो प्रस्तुत कर दें। मैं मदन चंद्रवंशी जी को लालकार पर कहता हूँ कि उनके पास एविडेंस है तो हमें प्रस्तुत कर दें। मैं बैसाडी के गांव को इतना जो सारी जगह जा रहे हैं, विकास के तो मुद्दे बात कर नहीं रहे, केवल फेक बातें फैला रहे हैं बैसाडी। तो उनसे लग गया कि विकास के काम करेंगे नहीं, उनको केवल बड़े अपर कास्ट और छोटे कास्ट में लड़ाना जानते हैं और उनके पास कोई मुद्दे नहीं। जातिगत भेदभाव में लोगों को बांट के वोट बटोरना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कैसे भी हमें यहाँ की जनता जो 9 साल में विकास देखी है, 9 साल में जो विकास नहीं हुआ था, जो 9 महीने में विशाल प्रसाद ने कर दिखाया, वो इसके विरोध में है कि मैं कैसे उस बात को जातिगत रंग देकर उसको मैं डिमोनाइज कर दूं। तो देखिए अभी हम यही बैसाडी गांव में हैं और यहाँ पे जितने लोगों को देख रहे हैं इसी गांव के रहने वाले। क्या नाम हुआ चाचा? मनोज सिंह। क्या लग रहा है जो मदन चंद्रवंशी कह रहे हैं कि उन पे हमला हुआ, गोली चलाई गई, क्या इसके पीछे क्या कारण है? वो सब गलत बात है। वो वोट के लिए कर रहे हैं, इधर से उधर वोट के लिए कर वोट रहे के लिए हैं। कर आपका यहीं पे घर है? कौन सा घर है आपका? वो उधर है। अच्छा उधर है। तो भाषण भी दे रहे हैं कि हमको मारने की साजिश रचा जा रहा है। बोल रहे थे एफआईआर कर दिए। हाँ। जबकि कोई बात नहीं हुआ। बम पड़ाका लड़का सब छोड़ रहा था। हाँ। तो उसी पर एफआईआर कर रहे हैं। झूठी बात है। झूठी बात है, एकदम गलत बात है। गलत बात है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ चाचा? राजेश्वरी सिंह। क्या लग रहा है जो मदन चंद्रवंशी जी कह रहे हैं, सच है कि झूठ है? झूठा सब बात सब बात झूठा है। बात। यही घर है आपका? यहीं पे घटना हो जो जिक्र कर रहे हैं कि इसी जगह का नाम बता रहे हैं ना वो? अपन ओने से आइला ना हो जे हमने के रही हाथ पे चारू मिलावला ना। अच्छा आपसे हाथ भी मिलाए जी थे? अच्छा। उनपे जब गोली चलाई गई तो हाथ कैसे मिला लिया ना आपने? हाथ मिला के तब आगा टोला पर गोइलन बेचारू। हाँ। टोला पर जाके अपन फिर नुनार गोइलन जी अपन आ ओने से आइलन तो हमने के बम पड़ाका लइका छोड़त रहसन। ये सब बात के माने थी। बम पड़ाकों को झूठे मूठे गोली में बदल दिए? गोली नहीं के चलल, बम पड़ाका लइका छोड़ले बड़ा। गोली चलबे नहीं किया ना? गोली नहीं के चलल। तो देखिए ये क्या बोल रहे थे? आदर्श गांव को कलंकित करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस गांव को 2 भागों में, बड़े और छोटे में बांट सकूं। लेकिन यहाँ सभी का एक दूसरे का भाई मानकर हम लोग ना बड़े ना तो छोटे। यहाँ जो हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ किस किस समाज के लोग हैं यहाँ बताइए? चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, कुछ भुनिहार कास्ट भी हैं, चंद्रवंशी कास्ट ज्यादा यहाँ रहते हैं। इसी कहाँ जा रहे हैं? आपका क्या नाम हुआ चाचा? अबुल हसन। यही कहाँ के रहने वाले? नोनार के रहने वाले हैं। तरारी विधानसभा है ना आपका? जी। जो खबर चल रही है आपको भी कुछ पता है जो मदन चंद्रवंशी जी कह रहे हैं कि गोली चलाई गई है? ना, हमको तो कुछ खबर नहीं खबर है ना। चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव के बारे में अब देखा जाएगा। किसके तरफ जाइएगा इस बार? देखिए अब क्या कर रहे हैं। नहीं कहिएगा? अच्छा ठीक है। तो देखिए अभी हम उसी जगह पे हैं बैसाडी के, जहाँ पे मदन चंद्रवंशी आरोप लगा रहे हैं कि उनका एक शब्द है कि सामंतवादी लोग हम पे हमला किए हैं और वो हमें मारने की साजिश रच रहे हैं। मतलब हमारे मतलब इतना जनसैलाव को देख के कि हम जीत रहे हैं, ये सारी वो बातें कह रहे हैं। और उसी जगह पे हैं जिस जगह के बारे में वो कह रहे हैं कि हमला हुआ है हमारा। हालांकि लोगों का कहना है कि वो यहाँ पे कह रहे हमला हुआ, लेकिन इससे आगे नोनार में जाके वो 3 घंटे का जनसभा किए, फेसबुक पर लाइव थे। तो लोग यहाँ के जो हैं वो तर्क दे रहे हैं कि जब हमला हुआ तो वो थाना ना जाते। सही बात है, सोचने वाली बात है। अगर किसी व्यक्ति पर गोली चलेगी, बम फोड़ा जाएगा तो वो व्यक्ति इतना हदस जाएगा कि सबसे पहले या तो अपना घर जाएगा नहीं तो थाना जाएगा, आगे वाले गांव में जनसभा थोड़ी करेगा। और हम अभी जिस लोगों से बातचीत कर रहे थे, यहाँ
अलग अलग समुदाय के लोग थे। मदन चंद्रवंशी जिस समुदाय से आते हैं उस भी समाज के लोग हमारे साथ थे, भूमिहार समाज के लोग थे। समाज के सब घर ये जो सारा घर देख रहे हैं ये सब चंद्रवंशी समाज का ही घर है, जिस समाज से मदन चंद्रवंशी खुद आते हैं। तो उनके आरोपों के पीछे की क्या कुछ सच्चाई थी, हम यहीं के जो जिनका ये घर था उन्हीं लोगों से आपकी मेरी जो बातचीत हुई है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बाकी आपका इस रिपोर्ट पे क्या सोचना और क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी, आप देख रहे थे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।